नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप सबका स्वागत है। मंगलवार को राहुल गांधी राजस्थान के माउंट आबू में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं को समझा रहे थे कि किस तरह से आपको कांग्रेस पार्टी के नीति नियम सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाना है और किस तरह से नए लोगों को आपको पार्टी से जोड़ना है और किस तरह से पार्टी के संगठन को मजबूत करते हुए आपको एकजुट रहना है। इस तरह का गुरुमंत्र उन्होंने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण शिविर में दिया। लेकिन मंगलवार को ही सचिन पायलट ने जयपुर में संवाददाता सम्मेलन का आयोजित किया और संवाददाता सम्मेलन का आयोजन करके उन्होंने आगामी 11 मई से संघर्ष यात्रा निकालने का ऐलान किया। ये संघर्ष यात्रा सचिन पायलट के अजमेर से जयपुर तक निकलेगी। 125 किलोमीटर की यात्रा होगी। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, शासन के मुखिया अशोक गहलोत हैं। अब ये जो संघर्ष यात्रा सचिन पायलट निकाल रहे हैं तो एक साधारण सी बुद्धि वाला व्यक्ति भी ये समझ सकता है कि ये जो उनकी संघर्ष यात्रा है ये भाजपा के खिलाफ नहीं है बल्कि कांग्रेस पार्टी की सरकार के खिलाफ ही है। यानी अशोक गहलोत के खिलाफ एक बार फिर से सचिन पायलट ने संघर्ष का बिगुल बजा दिया है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से वे मानेसर में अपने पार्टी के विधायकों को लेकर वे कई दिनों तक ठहरे थे। देखिए, संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने संघर्ष यात्रा निकालने का ऐलान करने के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अशोक गहलोत की जो हाईकमान है वे वसुंधरा राजे हैं, ना कि सोनिया गांधी। उन्होंने इस तरह की बात भी कही है, एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया है कि वे सोनिया गांधी की बात को नहीं मान रहे बल्कि वे वसुंधरा राजे की बात को मानते हैं। ये उनके बयान का यह अर्थ ही निकल रहा है। ये जो संवाददाता सम्मेलन आयोजन करने की एक तरीके से सचिन पायलट की मजबूरी भी बन गई थी, क्योंकि ठीक इससे एक दिन पहले अशोक गहलोत ने धौलपुर में जिस तरह से पुरानी दर्द को याद करते हुए उन्होंने सचिन पायलट के जो समर्थक विधायक हैं उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आपने जब सरकार गिराने की साजिश रचने के दौरान आपने जो अमित शाह से पैसे लिए थे उन पैसों को आप वापस लौटा दीजिए, और अगर आपके पास वो पैसे खर्च हो गए हैं, कुछ पैसे खर्च हो गए हैं, तो उन पैसों का भुगतान वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दफ्तर से भी आपको दिलवा देंगे। इस तरह का बयान देके उन्होंने एक बार फिर से सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों को पूरी तरह से अपने निशाने पर लिया है। अशोक गहलोत भी जानते हैं कि ये जो बयान दे रहे हैं प्रैक्टिकल रूप में इसमें कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि पहले इस तरह का मामला महेश जोशी की ओर से एसओजी में दर्ज किया जा चुका है। फ़ोन टैपिंग का मामला, ये विधायकों की ओर से पैसे लेने का, सरकार को गिराने में खरीद फरोख्त से संबंधित मामला पहले एसओजी में दर्ज हो चुका है और उसमें एफआईआर भी लग चुकी है। अशोक गहलोत जब समझौता हो गया था सचिन पायलट से बाद में एफआईआर भी लग चुकी है, और जिन विधायकों पर पैसे लेने का आरोप लगाया गया था उनमें से कुछ को मंत्री भी बना दिया गया है, वे अभी मंत्री भी हैं। हालांकि प्रैक्टिकल में कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन दोस्तों अशोक गहलोत काफ़ी चतुर राजनेता हैं और वे एक तीर से कई निशाने साधते हैं। वे अब पार्टी हाईकमान को ये बताना चाहते हैं कि वे सचिन पायलट के बिना भी राजस्थान में सरकार को रिपीट करवा सकते हैं। उनमें इतनी ताकत है, हैसियत है, और इसी क्रम में उन्होंने अपने पूरे 200 विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने अपने स्तर पर तैयारियां भी शुरू कर दी है। लेकिन अभी वे ये भी जानते हैं कि उनके सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं, एक भारतीय जनता पार्टी, दूसरा सचिन पायलट। तो सचिन पायलट से मुकाबला करने के लिए या उन्हें शिकस्त करने के लिए या अशोक गहलोत उन्हें एक तरीके से राजस्थान से या तो विदाई दिलाने के लिए या फिर कांग्रेस पार्टी से उन्हें बेदखल करने के लिए वे बड़े ही तरीके से अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी योजनाओं के अनुसार वे काम कर रहे हैं। और उसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने एक बार फिर से वसुंधरा राजे और कैलाश मेघवाल के लिए भी ये कह दिया कि अगर उस समय वसुंधरा राजे और कैलाश मेघवाल अगर साथ नहीं देते तो उनकी सरकार गिर जाती। तो ये इस तरह के बयान जारी करके अशोक गहलोत पार्टी हाईकमान को ये बताना चाहते हैं, पार्टी हाईकमान ही नहीं बल्कि राजस्थान की जनता को भी ये बताना चाहते हैं कि सचिन पायलट और जो उनके समर्थक विधायक हैं वे सच्चे जनप्रतिनिधि नहीं हैं, यानी वे पैसों पर
मरने वाले जनप्रतिनिधि हैं, ये उनकी भावनाएं हैं। यानी वे एक तरीके से इन नेताओं की जो छवि है उनको उन्होंने एक तरीके से धूमिल करने का उन्होंने इस बयान के मार्फत प्रयास किया है। और वे जानते हैं कि अगर इस तरह का वे बयान देंगे तो निश्चित रूप से सचिन पायलट भड़केंगे और सचिन पायलट की तरफ से भी कोई ज़बरदस्त पलटवार होगा। और अगर कोई उनकी तरफ से अगर कोई ऐसा कदम उठाया जाता है कि या तो सचिन पायलट खुद ही पार्टी से किनारा कर लेंगे या पार्टी से चले जाएंगे, या फिर कांग्रेस हाईकमान कोई बड़ा एक्शन सचिन पायलट के खिलाफ उठा सकता है आने वाले समय में। तो समय समय पर वे इस तरह के बयान दोहराकर वे पब्लिक में भी और कांग्रेस हाईकमान को भी अपने प्रेशर में लेने का वे प्रयास करते हैं। जहां तक कैलाश मेघवाल और वसुंधरा राजे का समर्थन देने की बात वे कहते हैं कि अगर वसुंधरा राजे और कैलाश मेघवाल अगर उनका समर्थन नहीं करते तो सरकार गिर जाती। तो इसके पीछे भी कुछ बड़े कारण हैं। अलग अलग राजनीतिक विश्लेषक इसके अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। देखिए दोस्तों, पिछले 25 साल से यही हो रहा है कि एक बार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनते हैं तो 5 साल बाद में वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बन रहे हैं। लगातार हर 5 साल में सरकारें बदल रही है, कभी कांग्रेस, कभी भाजपा, और कभी गहलोत मुख्यमंत्री, कभी वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री। और पिछले 20-25 सालों में कई बार ऐसा हुआ है कि बड़े बड़े घोटालों को लेकर राजस्थान विधानसभा में भी हंगामा मचा है, आयोगों का भी गठन हुआ है, बड़े बड़े ऐलान हुए हैं कि हम जाँच करवाएंगे। ये सारी चीज़ें गहलोत सरकार में भी हुई है और वसुंधरा राजे सरकार में भी हुई है, लेकिन अभी तक एक भी किसी भी मामले की जांच नहीं हुई है। तो यही वजह है कि राजनीतिक हलकों में भी ये चर्चा है, और जो बड़े बड़े हनुमान बेनीवाल हैं और बहुत से जो नेता हैं ये आरोप लगाते रहे हैं। सचिन पायलट भी इस तरह के आरोप अप्रत्यक्ष रूप से लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के बीच में बहुत ही अच्छे राजनीतिक संबंध हैं, जिसकी वजह से वे समय समय पर एक दूसरे का बचाव कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले सचिन पायलट ने शहीद स्मारक पर वसुंधरा राजे शासनकाल के दौरान जो भ्रष्टाचार हुए थे उनकी जांच करवाने की मांग को लेकर उन्होंने धरना दिया। बड़ा धरना था, पूरे देश भर में उस धरने की चर्चा हुई थी सचिन पायलट की। और इस धरने को लेकर कांग्रेस पार्टी के जो तमाम जो सीनियर नेता थे दिल्ली में बैठे हुए थे, वे भी काफ़ी नाराज़ हुए थे और पायलट के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने की बात कही गई थी और कुछ तैयारियां भी हो गई थी। लेकिन बाद में कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के दखलंदाजी के बाद में पायलट के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। तो ये जो उन्होंने वसुंधरा राजे शासनकाल के दौरान भ्रष्टाचारों की जांच की मांग को लेकर जो धरना दिया, तो निश्चित रूप से वसुंधरा राजे को भी काफ़ी नागवार गुजरा होगा, निश्चित रूप से, क्योंकि जब उनके शासनकाल का मामला है तो उन्हें भी काफ़ी बुरा लगा होगा। तो अब यहाँ पर दो परिस्थितियाँ बन रही है, या तो अशोक गहलोत ने जो अभी जो बयान दिया है कि अगर आपने पैसे लिए हैं तो आप अमित शाह को लौटा दीजिए, और कैलाश मेघवाल और वसुंधरा राजे की वजह से ही उनकी सरकार बची है, तो या तो इन बयानों में वसुंधरा राजे की भी कहीं ना कहीं सहमति थी, क्योंकि वसुंधरा राजे ये जानती थी कि सचिन पायलट जिस तरह से उनके खिलाफ, गहलोत के खिलाफ ही नहीं उनके खिलाफ भी एक तरीके से उन्होंने जिस तरह से मोर्चा खोला है, और हो सकता है आने वाले सालों में अगर उनके लिए कोई बड़ी उलझन पैदा कर सकते हैं, तो हो सकता है वसुंधरा राजे ने भी एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से गहलोत को सहमति दे दी हो या रजामंदी दे दी हो, उसके बाद में उन्होंने इस तरह का बयान जारी किया है। तो ये जो बयान जारी किया है इसका जो वसुंधरा राजे भी ये समझती है कि अशोक गहलोत अमित शाह का भी नाम ले रहे हैं कि अमित शाह को आप पैसा लौटा दीजिए, अमित शाह से आपने पैसे लिए थे। तो वसुंधरा राजे ये भी जानती हैं कि इन बयानों से उन पर भी कोई व्यक्तिगत रूप से कोई बड़ा कोई कार्रवाई भाजपा करने वाली नहीं है, क्योंकि गहलोत अमित शाह का भी नाम ले रहे हैं। लेकिन वसुंधरा राजे ये जानती है कि इस तरह का अगर मैसेज गहलोत के मुँह से पब्लिक में जाएगा या कांग्रेस हाईकमान के पास में जाएगा, तो निश्चित रूप से यहाँ राजस्थान में सचिन पायलट के रास्ते और भी कठिन हो जाएंगे। हो सकता है सचिन पायलट के लिए आने वाले समय में कांग्रेस हाईकमान की ओर से इस तरह के बयानों से या इस तरह की परिस्थितियों से कोई बड़ा एक्शन उठा लिया जाए, तो एक जो बड़ा कांटा यानी उनके लिए भी बना हुआ है, यानी वसुंधरा राजे हो सकता है ये सोच रही हूँ कि हो सकता है सचिन पायलट उनकी राह के लिए भी एक बड़ा कांटा बन गए हैं। तो ये अगर इस तरह की परिस्थितियाँ अगर गहलोत अपनी
मुंह से अगर इस तरह के बयान जारी करके अगर उनके रास्ते को सुगम बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वसुंधरा राजे की सहमति की हो इस तरह के बयानों में, या फिर अशोक गहलोत ये उनकी ये कोशिश हो कि देखिए भाजपा भी उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है, हर 5 साल में यहाँ पे सरकारें बदलती रहती है, लेकिन अशोक गहलोत ये सोच रहे हों, इसमें कुछ अशोक गहलोत का ये भी एक नज़रिया हो सकता है कि अगर मैं इस तरह का बयान दूंगा तो निश्चित रूप से वसुंधरा राजे और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच में जो राजनीतिक दूरियां पहले से बनी हुई है वो दूरियां और बढ़ जाएगी, और हो सकता है वसुंधरा राजे को लेकर पार्टी हाईकमान कोई बड़ा फैसला कर ले, या फिर वसुंधरा राजे के लिए राजस्थान में पहले से ही जो कठिन रास्ते भाजपा हाईकमान की ओर से बनाए जा रहे हैं तो और भी कठिन फैसला राजस्थान में वसुंधरा राजे के लिए अगर भाजपा हाईकमान ले लेगा तो एक तरीके से राजस्थान भाजपा में एक और ज़बरदस्त फूट पड़ जाएगी, और इस फूट का फ़ायदा उन्हें मिल जाएगा, और एक तरीके से चुनावों में इसका बेनिफिट कांग्रेस पार्टी को मिल जाएगा और कांग्रेस पार्टी की राह आसान हो जाएगी। तो ये वजह भी उनके इस बयान के संदर्भ में हो सकती है। तो मैंने ये जो आपको मेरा जो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अशोक गहलोत का जो जानते हैं कि उनके इस बयानों से जो प्रैक्टिकल रूप में कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि पहले ऑलरेडी मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, एफआईआर लग चुकी है, लेकिन वे इन बयानों के माध्यम से सचिन पायलट को बराबर टारगेट पर लेने की कोशिश करते हैं, और उनकी छवि को वो पब्लिक में भी और कांग्रेस हाईकमान में भी, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी वे धूमिल करने का प्रयास करते रहते हैं। दूसरा, जब चुनावों के दौरान ये निश्चित है उनकी जो उनके समर्थक विधायक हैं और कांग्रेस अशोक गहलोत की निगाहें उन विधानसभा क्षेत्रों में भी हैं जहां सचिन पायलट के समर्थक विधायक अभी मौजूद हैं। तो अशोक गहलोत की जो स्टडी चल रही है इस समय वो पूरे 200 विधानसभा क्षेत्रों में चल रही है, और अशोक गहलोत अभी जो महंगाई राहत कैंप है उसके बाद में अशोक गहलोत के हौसले काफ़ी बुलंद हो गए हैं। महंगाई राहत कैंप के माध्यम से निश्चित रूप से राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के प्रति लोगों का जो विश्वास है थोड़ा और मजबूत हुआ है, और यही वजह है कि अशोक गहलोत बराबर कह रहे हैं कि राजस्थान में सत्ता विरोधी लहर नहीं है और फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार रिपीट होने वाली है। लेकिन वे ये कांग्रेस हाईकमान को वे ये मैसेज भी दे रहे हैं कि मैं सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों के बिना भी राजस्थान में पूरा बहुमत अपने स्तर पर हासिल करने की क्षमता रखता हूं। इसी मकसद से वे इस तरह से सचिन पायलट के संदर्भ में बयान देकर सचिन पायलट को या तो वे पार्टी से राजस्थान से विदाई दिलाना चाहते हैं कि आप राजस्थान छोड़िए, या फिर वे पार्टी से ही सचिन पायलट को विदाई दिलाने का उनकी एक रणनीति है। हालांकि ये इतना जल्दी होगा नहीं, लेकिन वे अपनी ओर से बराबर पूरी कोशिश कर रहे हैं। और अभी आप चुनाव में आप देखिएगा, जब चुनाव होंगे उसमें निश्चित रूप से जिन क्षेत्रों में या जिन विधानसभा क्षेत्रों में पायलट के जो विधायक हैं उन क्षेत्रों में भी अशोक गहलोत अपने समर्थक नेताओं की एक वे बहुत बड़ी टीम तैयार कर रहे हैं, और आने वाले जब चुनाव के समय टिकटों का बंटवारा होगा उस समय आप देखिएगा कि निश्चित रूप से बहुत जो अभी वर्तमान में जो पायलट के जो समर्थक विधायक हैं उनमें कई सीटों पर अशोक गहलोत वर्तमान विधायकों के लिए अगर वे खड़े होते हैं, आगे क्या स्थिति बनेगी, क्या पायलट पार्टी को छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, या क्या पायलट अपने समर्थक विधायकों को टिकट दिलवाने में आगे कामयाब हो जाएंगे, या पायलट कोई नई पार्टी बना रहे हैं, आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अशोक गहलोत की जो रणनीति है वो टोटल 200 विधानसभा सीटों पर उनका एक तरीके से अपनी टीम वे खड़ी कर रहे हैं, और उस टीम की बदौलत ही वे ये बताने का प्रयास करेंगे कि अगर सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों को भी अगर आप पार्टी हाईकमान दरकिनार कर देगा तो वे राजस्थान में अपने दम पर सरकार बनाने की क्षमता रखते हैं। और इसी मकसद से उन्होंने इस तरह का अभी हाल ही में ये बयान जारी किया है। दोस्तों, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, नए वीडियो के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। अगर आप मेरा वीडियो मेरे जो आपके लिए स्पेशल स्टोरियाँ मैं तैयार करता हूँ, अगर आपको ये पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, नमस्कार।